Good morning, students. Students, today we will continue the chapter The Enemy written by Pearl S. Buck. Okay. अभी तक हमने पढ़ा कि सडाओ और उसकी वाइफ हाना उस वॉर प्रिजनर को अपने घर में ले आते हैं, ठीक है, और वो उसको वॉश वगैरह करने के बारे में सोचते हैं और फिर उसको ऑपरेट करने के बारे में सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि वो अपने यूमी उनकी जो सर्वेंट है और दूसरे सर्वेंट्स को वो लोग बता दें जो वो जैसे इससे कि वो उनकी हेल्प कर पाएँ. चलो ना अब हम आगे पढ़ते हैं. लेट्स फर्दर रीड. But he will die unless he is operated on, Sadao said, considering. The question is whether he will not die anyway. सडाओ कहता है कि ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये ही विल नॉट डाई एनीवे, क्या वो किसी और तरीके से नहीं मर जाएगा. हना क्राइड आउट इन फियर. तभी हना जोर से चिल्लाई गुस्से डर से. डोंट ट्राई टू सेव हिम. इसे बचाने की कोशिश मत करना. व्हाट इफ ही शुड लिव. क्या होगा अगर ये बच गया तो. व्हाट इफ ही शुड डाई. सडाओ रिप्लाइड. ही स्टूड गेजिंग. सडाओ बोलता है क्या होगा अगर ये मर गया तो, और वो उसको घूरता हुआ घूरता है. डाउन ऑन द मोशनलेस मैन. जो आदमी बिल्कुल विदाउट मोशन के पड़ा है उसकी तरफ देखता है. दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ, बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25. वो कहते हैं हाँ चलो इस आदमी को मर जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक अलग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी होगी, क्योंकि अभी ये बहुत कम एज का है. ये सिर्फ लग रहा है इसको देख के कि सिर्फ 25 के करीब होगा. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन. हना आज. हना कहती है इसका तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम इसका ऑपरेशन करते हो तब भी इसके मरने के चांसेस है और नहीं करते हो तब भी. यस, सडाओ सेड. सडाओ कहता है हाँ बिल्कुल. हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. He went quickly out of the room, and Hana came behind him. वो सोचता है, वो कहता है मुझे शक भी है, और अगर हम वो ऐसा करती है तभी सडाओ मतलब पलटता है. वो कहता है सबसे पहले हमारे लिए ये ठीक होगा कि हम किसी भी रेट पे इस काम को करें, मतलब ऑपरेट करें इसको, और सबसे पहले हम इसको धोना पड़ेगा, इसको वॉश करना पड़ेगा. वो तभी कमरे से बाहर निकल जाता है और हना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है. शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन. वो उस आदमी के साथ उस कमरे में अकेले नहीं रहना चाहती थी. ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead. अब वो देखती है कि अतोना कहती है कि वो आदमी पहला है जो उसने जब से उसने अमेरिका छोड़ा उसके बाद वो पहला किसी आदमी को देख रही है, अमेरिकन को. उससे पहले अमेरिका छोड़ने के बाद उसने किसी को नहीं देखा, और यहाँ ये है अब उसके एज ए एनिमी के रूप में, उसके दुश्मन के रूप में. एमिनेंस, लिविंग और डेड, एक मरा हुआ या जिंदा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं. शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी. वो नर्सरी की तरफ जाती है जहाँ बच्चे हैं उसके, और वो यूमी को बुलाती है. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो टू फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दैम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड. बच्चे उसकी आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, और वो उनके पास जाती है. एक पल के लिए उनके बच्चों की तरफ हंसती है, उनके साथ थोड़ा सा अपने बच्चे के साथ खेलती है. उसका बच्चा जो 3 महीने का है. ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यूमी कम विद मी. और वो बच्चों के बाल को थोड़ा सा सहलाती है, और उसके बाद उसके मुंह से एकदम से निकलता है यूमी मेरे साथ आओ. आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी. यूमी कहती है ठीक है मैं बच्चे को बेड पर रख देती हूँ, और वो कहती है वो तैयार है. शी वेंट विद यूमी into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. अब वो यूमी के साथ बेडरूम में जाती है, ठीक है, नर्सरी के जो बेडरूम में है, और वहाँ पे वो बेबी को रज़ाइयों के बीच में उसको लिटा देती है. देन हना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन. और तभी हना उसको जल्दी से आराम से किचन की तरफ जाती है. द 2 servants वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर्स हैड जस्ट टोल्ड दैम. और जो उनके घर में 2 और नौकर हैं वो बहुत डरे हुए हैं कि उनके मास्टर ने उनको क्या कहा. द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप. अब सडाओ भी उनको बता चुका है, तो उनका जो पुराना माली है, ठीक है, गार्डनर है, वो पुराना सर्वेंट है उनका घर का, उसको अपने मूँछों ऊपर की जो मूँछें होती हैं उसकी, उनको कुछ खींचता है. द मास्टर ought नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड
ब्लंटली टू हना, वो हना को बिल्कुल क्लियरली बता देता है, ब्लंटली मीन्स टू क्लियरली, स्पष्ट तरीके से बता देता है कि मास्टर को ऐसे किसी अमेरिकन को ठीक नहीं करना चाहिए, वाइट मैन को, गोरे को, अंग्रेज मैन को ठीक नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, उसको मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, देखो पहले उसको गोली लगी, देन द सी कॉट हिम, फिर वो समुद्र में गिर गया, एंड बाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, फिर उसको बताया था ना वो जो पत्थर जो थे उस पर वो टकरा गया। If the masters heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. अगर जो हमारे मालिक हैं उसको ठीक नहीं करते हैं तो जो हमारी बंदूक ने बदला लिया, जो हमारे समुद्र ने बदला लिया, तो इससे हम उससे बदला ले सकते हैं। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हना रिप्लाइड कर्टियसली। अब हना उनको प्यार से बताती है, नम्रतापूर्वक, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, हालांकि वो उस बूढ़े आदमी की तरह अंधविश्वासी नहीं थी। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या उसे किसी एनिमी की अपने दुश्मन की मदद करनी चाहिए। नेवरथलेस शी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, और उसके साथ ही उसने यूमी को बोल दिया था कि गर्म पानी करके उस रूम में आ जाए जहाँ पर वो गोरा आदमी था। शी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक द पार्टीशंस, सडाओ वॉज नॉट येट देयर, यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन्स बकेट, then she went over to the white man. When she saw her thick lips folded themselves into stubbornness. अब जो यूमी है वो अपनी वो हना के पीछे पीछे जा रही थी। सडाओ उस रूम में नहीं था। यूमी ने जो वुडन बकेट वो लेके आई थी गर्म पानी की, वो नीचे रख दिया। उसके बाद वो वाइट मैन आदमी की तरफ गई और जैसे ही उसने उसको देखा तो एकदम से उसके होठ जो है वो मतलब स्टबबॉर्ननेस यानी कि हठधर्मी की वजह से, जिद्दी जिसको बोल सकते, एकदम से वो अकड़ गई। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। वो कहती है मैं कभी भी किसी गोरे आदमी को नहीं साफ़ करूँगी, और ये तो वैसे भी बहुत गंदा है। हना क्राइड एट हर सेवरली, हना जोर से चिल्लाई, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू। हना बोलती है तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे मालिक तुम्हें कहते हैं। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, लेकिन जो यूमी थी उसके फेस पे एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा उसे देखने को मिला कि हना भी उससे एक बार डर गई। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपन, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो सर्वेंट्स हैं वो भी पुलिस वगैरह को कोई रिपोर्ट कर दें और फिर कुछ हो जाए। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेज सो दैट वी कैन टर्न्स हिम ओवर एज अ प्रिजनर। और तभी वो एकदम से डिग्निटी में एक शांत से मतलब थोड़ी कृतज्ञता लाते हुए बोलती है कि देखो समझो इस बात को कि हम सिर्फ इसकी सेंसेस वापस लाना चाहते हैं, इसके बाद हम इसको खुद ही एज ए प्रिजनर के रूप में हम अपनी पुलिस को इसको सौंप देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सैड, आई एम अ पुअर पर्सन, इट इज़ नॉट माई बिजनेस। लेकिन यूमी साफ बोल देती है कि मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं एक बहुत गरीब पर्सन हूँ और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, हना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ऑन वर्क। फिर हना उसको बोलती है तो फिर ठीक है तुम अपने काम पर वापस जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम बट दिस लेफ्ट हना विद द वाइट मैन अलोन। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबबॉर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर। अब यूमी तभी वो रूम छोड़ के चली जाती है और वहाँ पे हना उस वाइट मैन के साथ अकेली रह जाती है और वो खुद भी इस चीज़ से डरी हुई है और वो यूमी के एंगर से भी डर गई है, उसकी हठधर्मिता से भी डर गई, वो कितना उसने जिद्दीपन दिखाया था। ठीक है, स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फाइसली, इन दिस एनीथिंग बट अ मैन, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन। तभी उसके मुंह से निकलता है बेवकूफ़ यूमी, वो नहीं जानती इस बेचारा, ये तो सिर्फ एक आदमी है, वो भी एक घायल, बिना किसी कोई हेल्पलेस, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा इंसान है ये। ओके, इन द कन्वेंशन ऑफ हर ऑन सुपीरियरिटी शी बेंट impulsively and united the noted drugs that kept the white man covered. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when she was a child. अब वो क्या करती है, इन द कन्वेंशन ऑफ हर ऑन, वो अपनी सुपीरियरिटी को जो एक विश्वास लाते हुए वो खुद ही झुक जाती है और एक
उसके जो कपड़े जो चिथड़ों में बदल चुके थे उनको हटाती है, और उसके बाद जो टॉवल, एक साफ़ सा टॉवल, उसमें वो डिप करती है जो गर्म पानी यूमी लेके आई थी, और उससे उस गर्म पानी से वो उसके फेस को साफ़ करती है बड़े ध्यान से, और उसकी स्किन आदमी की एकदम बिल्कुल निखर के आ जाती है, क्योंकि वो और ज़्यादा साफ़ गोरा दिखाई देने लगता है, जैसे कि शायद एक छोटा सा बच्चा हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।